नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निशंक के ऊपर। दोस्तों, अपन ने इस चैनल के ऊपर एक सीरीज शुरू करी है रीजनिंग की, जिसमें हमारी 90 नंबर की क्लास है, जिसमें अपन देखेंगे 5 ही बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इन्हीं सवालों में अटकते हैं। जैसे सवाल देखिए, आपको क्या करना है, ऐसे सवाल दिया जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर अगली संख्या निकालनी है। देखिए यहाँ पर सीरीज देखिए, 7 फिर 14 फिर 12 फिर 24 फिर 21 फिर 42। तो आपके दिमाग में अगली संख्या निकालने से पहले एक थॉट आनी चाहिए कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या भाज्य करेंगे या इंटू करेंगे। तो दोस्तों, ये मिश्रित श्रृंखला है। देखो, थोड़ी लंबी वाली जो आती है ना श्रृंखला, वो मिश्रित श्रृंखला होती है। उसमें होता क्या है, जोड़ भी होती है, गुणा भी होता है, दो दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको करना क्या है, 7 से 14 कैसे आया। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, 7 को 2 से गुणा किया तो हमारे क्या आ गया, 14 आ गया। कितना आया, 14, जो हमारे आगे है। फिर मैंने क्या किया, अगली बार में क्या किया, मैंने इस 14 में से 2 को माइनस कर लिया तो क्या आ जाएगा, 12। ये अगली संख्या 12 आ गई। फिर अगला पैटर्न देख लेते हैं। फिर ये 24 कैसे आया, तो वापस इसी 12 को लिया मैंने, फिर 12 को मैंने 2 से गुणा किया तो हमारे पास 24 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर 24 से 21 से कैसे आया, तो इस 24 को उठाया मैंने, कौन से वाले, इस चॉइस को उठाया मैंने, यहाँ पर लिखा, और इस चॉइस में से मैंने 3 माइनस कर लिया तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर 21 से 42 कैसे आया, तो मैंने क्या किया, 21 को 2 से गुणा किया तो हमारा 21 दूनी 42 आ गया। अब इस पैटर्न को ध्यान से समझिए, पैटर्न क्या बना। पहले संख्या को 2 से गुणा करना है और जो भी संख्या आती है उसको वापस 2 माइनस कर लेना है, 12 आ जाएगा। वापस इस 12 को उठाओ, 12 को 2 से गुणा करो, फिर 24 आ जाएगा। फिर 24 को 3 माइनस करना है तो 21 आ जाएगा। फिर 21 को 2 से गुणा करो, 42 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब 42 में से क्या करना है, 4 माइनस करना है। देखो, एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने गुणा किया। देखो, एक बार हमने गुणा किया, दूसरी बार 2 माइनस किया। अगली बार गुणा किया, 2 से 3 माइनस कर लिया। अगली बार 2 से गुणा कर लिया, लेकिन देखो यहाँ पर देखिए -2 -3, अब -4 करना है। तो -4 करूँगा मैं किससे, 42 से। तो 42 से -4 करूँगा तो 38 आ जाएगा। 38 ऑप्शन कौन सा है, 38 ऑप्शन में नहीं लिखा तो देखो यहाँ पर 38 ऑप्शन हो जाएगा। इस 39 को हटा दो, 38 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से देखो, अगला सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। अगला पद आपको ढूंढना है। सेम सवाल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या करना आपको, इसके लिए आपको ABCD लिख देनी है। देखो, ABCD लिखने से आपको क्या होगा, ये आसानी हो जाएगी। अब इसके नंबर भी डाल दीजिए। ए के क्या नंबर है, 1 है। बी के नंबर क्या है, 2 है। सी के क्या है, 3 है। डी के कितने, 4 हैं। ई के 5 हैं, 6 हैं, फिर 7 हैं, फिर 8 हैं, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12, फिर ये 13, फिर इसके 14, फिर इसके 15, फिर इसके 16। दोस्तों, आपको सारे नंबर आपको याद कभी नहीं करने हैं। बहुत सारे टीचर आपको नंबर याद करवाते हैं। देखो, किसी का भी नंबर आपको याद नहीं करने, क्योंकि दोस्तों याद करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली छाती को तो गुणो तो अतरा चीज़ें याद अपन है ना होवे। नंबर लिख दिया मैंने। फिर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, बी का नंबर क्या है, बी का नंबर हमारे पास 2 है। ठीक है, मैंने 2 लिख दिया। एफ का नंबर क्या है, एफ का नंबर हमारे पास 6 है। ठीक, 6 लिख दिया। एम का नंबर क्या है, एम का नंबर हमारे पास 13 है, तो हमने 13 लिख दिया। ठीक है, डब्ल्यू का नंबर क्या है, तो डब्ल्यू का नंबर 23 है, यहाँ पर मैंने 23 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, इसमें संबंध देखना है कि संबंध क्या बना। 2 से 6 कैसे आया, तो मैंने यहाँ पर 2 में 4 जोड़ा 6 आ गया। 6 से 13 कैसा है, तो मैंने यहाँ पर 7 जोड़ा 13 आ गए। 13 में 23 कैसा है, तो 13 मैंने 10 जोड़ा तो यहाँ हमारे पास 23 आ गया। अब क्या जोड़ना है, आपके पास एक पैटर्न बन गया। क्या बना, पहले 4 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा। यानी कि 4 के बाद 7 कैसे आया, तो 4 के बाद 7 आया +3 करने से। +3 है ना, 7 में से 10 कैसे है, तो +3 करने से। तो अगला भी +3 करूँगा तो क्या जाएगा, 13 आ जाएगा। और 13 किस में जोड़ना है, इस 23 में। तो 13 और 23 हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 13 और 23 26, 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है, अब दोस्तों 36वां नंबर कौन सा होगा, तो आपके सामने देखिए इस ABCD को। ये जो ABCD ना, इसमें कुल नंबर ही 26 है। कितने हैं, कुल 26 नंबर हैं। तो देखिए 36 कहाँ से हो जाएगा, तो इस 36 में से 26 तो माइनस कर लो कम से कम। 26 माइनस किए तो हमारे पास 10 बच जाएंगे। कितने बचेंगे, 10। अब देखो, ऐसे घूम करके अपन ने 26 तो माइनस कर लिया, 10 एक्स्ट्रा बचा, तो 10 वापस यहाँ से शुरू हो जाएगा, ABCD। तो यहाँ पर 10वां नंबर कौन सा हो जाएगा, 10वां नंबर J हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, J। तो 10वां नंबर J, इसका मतलब हमारा J वाला आंसर हो जाएगा, A वाला। बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी मेरी माँ है। बिल्कुल अच्छी बात है, माँ है। तो वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा ना। देखिए, इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखना। मेरे पिता, एक व्यक्ति ने कहा कि कोई व्यक्ति है, ये कह रहा है कि मेरे पिता, ये पिता ऊपर आ जाएंगे, मेरे पिता के पिता यहाँ और ऊपर आ जाएंगे, यानी कि इसकी क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे।
मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता, ठीक है, के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के पिता के इकलौते पुत्र, वापस ये हो जाएगा इकलौते पुत्र की पत्नी, यहाँ हो जाएगा पत्नी, यानी कि इसके ये पापा लग रहे हैं और ये मम्मी लग रही हैं, तो ये बिल्कुल कह रहा है पत्नी मेरी माँ है या माँ है, ठीक है। तो वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगेगा, इस महिला की क्या लगेगा, इस महिला, अगर इसके ये माँ लग रही है तो इसकी क्या लगेगा, पुत्र लगेगा ना, बिल्कुल इजी सवाल था ये, तो पुत्र लगेगा। अगला सवाल देखिए, घड़ी में 4:20 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं बताने वाला, बिल्कुल इजी ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको घड़ी बना देनी इस प्रकार से, ठीक है, जैसे बने वैसे बना दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। फिर देखो 4 कहाँ बजती है, देखो यहाँ पर 3 बजती है ना, तो यहाँ पर 4 बजेगी ना, यहाँ पर 4 बजा दो, यहाँ पर 4, तो 4 बजेगी, यहाँ पर देखो यहाँ पर बजेगी 4, और यहाँ ये डंडा यहाँ होगा तब 4 बजेगी ना, फिक्स 4 बजेगी। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को कि देखो यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। देखो घंटे की सुई को ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पर एक और बना रहा हूँ घड़ी में, देखो इस 12 और 1 के बीच में जो कोण बनता है ना, वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। यानी कि एक संख्या और दूसरी संख्या के बीच में कोई भी कोण बनेगा तो वो 30 डिग्री का बनेगा। फिर अगर आप 2 पे जाओगे, ठीक है, देखो ये 1 पे था 30 डिग्री का बन गया, 2 पे जाओगे 60 डिग्री का, 3 पे जाओगे तो 90 डिग्री का बनेगा, ऐसे कैसे अगर 4 पे जाओगे तो कितने का बनेगा, 120 डिग्री का, ठीक है। यानी कि हर एक पे 30 डिग्री का बन रहा है, तो 4 है ना, 4 बज रहे हैं तो कितना बनेगा, 120 डिग्री। अब आप 120 डिग्री को ध्यान में रखो, कितने डिग्री, 120 डिग्री का कोण बनता जब केवल 4 बजती है ना, लेकिन यहाँ पर क्या बज रही, 4:20 हो रहा है। इसका मतलब ये जो डंडा है ना, ये जो मिनट वाला, ये भी खुद यहाँ पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये भी बराबर 4 पे ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब जो मिनट की सुई है ना, वो यहाँ से यहाँ तक आई तो ये भी 120 चल गई, तो 120 से 120 तो बिल्कुल हमारा कैंसिल ही हो गया है ना। इस 120 से तो 120 हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि 0 डिग्री आ गया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान लगाने बात यह है कि अगर ये मिनट की सुई यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक आई, तो बताओ घंटे की सुई क्या 4 पे रहेगी, क्या नहीं रहेगी, घंटे की सुई भी थोड़ी सी 5 की तरफ चली जाएगी। तो हमारा जो मेन है ना, मेन डिग्री का कोण बनेगा ना, वो हमारा 4 और यहीं पर बनेगा। ये देखो ये वापस बड़ी घड़ी बना दूँ मैं, ये बना दिया मैंने, ये 4 की तरफ, मिनट वाली सुई 4 पे है और घंटे वाली सुई है ना ये 5 है ना, तो घंटे वाली सुई थोड़ी सी यहाँ आ जाएगी। अब जो मेन हमारा जो कोण बनेगा ना, वो हमें ये वाला कोण पूछना है, ये वाला कितने डिग्री का। तो ध्यान रखना दोस्तों, 1 मिनट में जो घंटे की सुई जो डिग्री कोण बनाती है ना, वो आधा डिग्री बनाती है। कितना डिग्री बनाती है, आधा डिग्री। तो यहाँ पर देखो कितना मिनट हो गया, 4:20। अगर 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बना रही है तो 20 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो आधा मतलब 1 में आधा मतलब 20 में आधा 10 डिग्री कोण बनाएगी, और ये हमारा 10 डिग्री आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी तरीके से है। देखो थोड़ा ये समझाने में टाइम लगा, बाकी अगर आप ऐसे सवालों को अगर 3-4 बार कर लेते हो तो फिर आपका आंसर सोल्व आराम से हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, मैं इसके लिए आपको लाइव वीडियो बना करके बता दूंगा जिसमें व्हाइट बोर्ड भी होगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। बहुत ही अच्छा सवाल है, दिशा वाला सवाल है। देखो अगर आपको कोई दिशा नहीं दे रखी हो तो आपको उत्तर में चलाना, लेकिन ये दिशा दे रखी हो तो फिर आपको जो दिशा दे रखी है उसमें चलाना है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया, पूर्व की तरफ 10 मीटर लिख दिया, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर, तो बायां ऊपर होगा, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, 20 मीटर ये आ गया 20 मीटर, ठीक है, ये 20 मीटर आ गया। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो वापस 10 मीटर इधर आ गया, ठीक है, 10 मीटर बाएं इधर हो जाएगा। फिर दाएं मुड़कर, अब दायां इधर नहीं होगा, दायां ऊपर होगा, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो ये 5 मीटर यहाँ तक आ गया, ठीक है, कंप्लीट है। ये भी देखो 20 है, ये भी 10 है, और ये कितना है, 5 ही है। अब वह पूछ रहा है अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब ध्यान लगाना दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभिक स्थान कौन सा है, प्रारंभिक स्थान ये वाला है, और अंतिम स्थान कौन सा है, ये वाला है। तो आपको प्रारंभिक स्थान से पूछा ना, तो प्रारंभिक स्थान से ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, फिर दिशा लिख दीजिए, इधर आपके पूर्व हो जाएगा, इधर आपके पश्चिम हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, अभी वर्तमान में वो यहाँ पर है और प्रारंभिक दिशा यहाँ पर है, तो किस दिशा में है, ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। और उत्तर दिशा में भी कितना है, तो देखिए 25 मीटर है, कितना है 25, कैसे 25, तो देखिए ये कितना था 20 है ना, तो ये भी 20 है,
और ऊपर कितना चला 5 चलाना था, ये भी 5, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। अगर आपको पूछे कितना मीटर उत्तर में है तो 25 मीटर उत्तर में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगर सवाल अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मैं आपको बहुत ही अच्छे सवाल आपको रीजनिंग के करवाने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।